हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की हमारी इस वीडियो में। और दोस्तों, आज हम आपको बताने हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। इसका प्रयोग उन सभी कार्यों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो भविष्य में क्रिया किए जाएंगे। यह टेंस हमारे भविष्य की आदत को भी व्यक्त करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को सिंपल फ्यूचर टेंस के नाम से भी जाना जाता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हिंदी के वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे और दोस्तों, आपको ये पहचानने हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान। यदि कोई भी वाक्य में गा, गी, गे आते हैं, वो वाक्य आपको समझ जाने हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। और अभी हम जैसे बात कर रहे थे के उदाहरण की, तो अभी हम आपको कुछ उदाहरण बताते हैं। जैसे कि मैं कल मथुरा जाऊंगा, तो कैसे बनाओगे? आई विल गो टू मथुरा टमारो। रजनी शाम को गाना गाएगी। रेस 2 घंटे बाद शुरू होगी। वे थोड़ी देर में आएंगे। फिल्म अगले सप्ताह रिलीज होगी। और दोस्तों, आपने ये उदाहरण देखे, सबके आगे गागी के शब्द हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में बदलने के लिए सब्जेक्ट के बाद विल और वर की फर्स्ट फॉर्म का तथा बाद में ऑब्जेक्ट आता है। फार्मूले नीचे दिए गए हैं। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑफ ऑब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, छात्र कुछ देर में यहाँ आएंगे। स्टूडेंट विल कम हेयर शॉर्टली। शॉर्टली मतलब थोड़ी देर में। तो आपने यह देखा कि पहले जो सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी विल, फिर उसके बाद आएगा फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपको इसी प्रकार से ये सेंटेंस बनाने हैं। और इसमें आपको ध्यान रखना है, वाक्य के अंत में गागे जरूर होंगे। और अगले हमारे कुछ, प्रीति अंग्रेजी सीखेगी, तो प्रीति विल लर्न इंग्लिश। मेरे पिता रात को आएंगे। माई फादर विल कम एट नाइट। अनिल अपना लंच खाएगा। अनिल विल इट हिज लंच। वह अगले सप्ताह परीक्षा देगी। ही विल टेक द एग्जाम नेक्स्ट वीक। मैं कल आपके पास आऊँगा। आई विल कम टू यू टमारो। तो आपने देखा कि सभी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे का यूज हुआ है और आपको इन्हीं से पहचानने हैं वाक्य टेंस। अब है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हिंदी नकारात्मक वाक्यों को अंग्रेजी में बदलने के लिए सब्जेक्ट के बाद विल नॉट का प्रयोग होता है और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, मैं कल अपने दोस्त से नहीं मिलूंगा। तो आपने देखा कि मैं कल अपने दोस्त से नहीं मिलूंगा, तो इसे कर लेंगे आई विल नॉट मीट माई फ्रेंड टमारो। तो देखा आपने, फ्यूचर के लिए टमारो का यूज होएगा और जो बीता हुआ होता है उसके लिए यस्टरडे का यूज होएगा। तो जो पास्ट टेंस में यस्टरडे का यूज होता है और फ्यूचर टाइम में टमारो का। कल मौसम ठंडा नहीं होगा। द वेदर वॉन्ट बी कोल्डर टमारो। तो आपको इसी प्रकार से अपने सभी सेंटेंस बनाने हैं। और अगले हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं। तुम उनके साथ नहीं जाओगी। यू विल नॉट गो विथ देम। वह आपकी मदद नहीं करेगा। ही विल नॉट हेल्प यू। वे आपको पैसा उधार नहीं देंगे। दे विल नॉट लेंड यू एन मनी। मैं आपसे बात नहीं करूँगा। आई विल नॉट टॉक टू यू एनी मोर। कोई किसी से कुछ नहीं कहेगा। नोबडी विल से समथिंग टू एनीवे। सोनिया लाल ड्रेस नहीं खरीदेगी। सोनिया विल नॉट बाई अ रेड ड्रेस। तो आपने सभी में देखा कि सब्जेक्ट के बाद विल नॉट का प्रयोग हुआ है और इसी प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं और इन्हें आप अपनी इंग्लिश में भी ले सकते हैं। तो अगला इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हिंदी प्रश्नवाचक वाक्यों को इंग्लिश में बताने के लिए सबसे पहले विल और उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है तथा वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रक्चर विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, क्या आप ट्रेन से ऑफिस जाएंगे? विल यू गो टू द ऑफिस बाई ट्रेन। क्या तुम छाता लेकर चलोगे? यू विल कैरी एन अम्ब्रेला।
तो दोस्तों आपने इसी प्रकार देखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो स्टार्ट हुए हैं हिंदी और इंग्लिश के अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है, कोई भी सेंटेंस बनाने से पहले लास्ट में क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है। इससे ही आपके पहचान होगी कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और अब कुछ उदाहरण की बात करते हैं, जैसे कि क्या वह सोमवार को स्कूल आएगी? तो विल सी कम टू द स्कूल ऑन मंडे? क्या आप अगले साल मलेशिया जाएंगे? विल यू गो टू मलेशिया नेक्स्ट ईयर? क्या आप मुझे एक नया फ़ोन दिलवाएंगे? विल यू गेट मी अ न्यू फ़ोन? तो आपने इसी प्रकार देखा कि हिंदी और इंग्लिश के जो सेंटेंस बनाए हैं उन्हीं में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग हुआ है। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो लाइक एंड शेयर करना ना